Hello friends, welcome back to my YouTube channel Sweet Moment. I am here with a new part of Wings Destroy Heart. फ्रेंड्स एक्चुअली वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। तो जो मेरी बातें सुनना चाहता है यार ऑब्वियसली जो फ्री है वो मेरी बातें सुन सकता है और जो बिज़ी है वो मेरी वीडियो को स्किप कर सकता है और 3 मिनट 27 सेकंड पे लगा सकता है। वहाँ से मैंने स्टोरी को जो है एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया है। ओके, तो फ्रेंड्स एक्चुअली बात यह है कि यार मैंने आज आप सभी के कमेंट्स रीड किए। गाइस ओ माय गॉड यार इतने सारे कमेंट थे। मैंने कम से कम 1500 कमेंट्स का रिप्लाई दिया है और अभी 500 समथिंग कमेंट्स रह गए हैं, उनका भी मैं ऑब्वियसली रिप्लाई दूंगी। तो यार आप में से कुछ तो कमेंट्स ऐसे थे मतलब कि हाँ ठीक है इट्स ओके हम आपका वेट कर रहे हैं, और कुछ लोग थोड़े से गुस्सा भी थे बट इट्स ओके। हम गुस्सा भी उन्हीं से होते हैं यार जिनसे हम प्यार करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है मैं इसे ऐसे ले लूँगी आप लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं और इसलिए आप लोग मुझसे गुस्सा हैं। बट मेरी हरकतें भी थोड़ी सी वैसी ही थी आप लोगों को गुस्सा कराने वाली, बट कोई नहीं, चलता है यार, आप लोग गुस्सा हो सकते हो, इट्स ओके नो प्रॉब्लम। और गाइस मैं इतने टाइम से वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी मुझे पता मैं मुझे कोई ना कोई रीज़न देती हूँ, बट यार कोई ना कोई रीज़न तो होता ही है, इसलिए मैं अपलोड नहीं कर पाती हूँ। तो गाइस रीज़न ये था, मैंने आप लोगों से कहा था ना कि मैं अपने बर्थडे के बाद मतलब जो मैंने वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने आप लोगों से कहा था कि अब मैं वीडियो अपलोड करना स्टार्ट करूँगी। बट यार मेरा एक्सीडेंट हो गया था छोटू सा छोटू सा मतलब कह सकते हैं, मेरे हाथ पैर में लग गई थी और मेरे कमर में लग गई थी। तो मेरे हाथ में और कमर में तो गाइस अभी भी दर्द है। और ये जो मेरा एक्सीडेंट हुआ था वो मेरे पेपर से जस्ट एक दिन पहले हो गया था। तो यार बहुत सारी टेंशन हो गई थी और फिर पेपर चलने लगे थे, तो ज़रा सा भी टाइम नहीं मिल पाया कि मैं वीडियो अपलोड कर पाऊँ। और जैसे ही मुझे टाइम मिला वैसे मैंने वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर दी। और गाइस मतलब मैं जो कमेंट्स की बात बोल रही थी तो मैंने कुछ कमेंट्स ऐसे भी रीड किए, जैसे मतलब किसी ने कहा कि आपकी वीडियो आने में बहुत टाइम लग रहा है कुछ। तो मेरे बाकी के जो सब्सक्राइबर्स हैं उनने जाके उन्हें समझाया कि सबकी प्रॉब्लम्स होती हैं अपनी अपनी, या फिर मतलब लेट क्यों हो रहा है। उन लोगों ने वीडियो नहीं देखी थी और जिन्होंने देखी थी उन्होंने उनको रीज़न बताया कि मेरी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, इस चक्कर में वीडियो लेट हो रही है। तो गाइस आप लोग को बहुत 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 ज़्यादा थैंक यू सो मच। आप लोग मुझे समझते हो और दूसरे लोगों को भी समझाने की कोशिश करते हो, उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। और गाइस आप लोग को पता है, अरे यार मतलब आज मम्मी और भैया ट्रेन पकड़ के बनारस जा रहे हैं, क्योंकि मैंने आप लोग को बताया था एंगेजमेंट है दीदी की। मैं और मेरा छोटा वाला भाई हम लोग नहीं जा रहे हैं क्योंकि उसके स्कूल्स हैं और मेरी भी कोचिंग और कॉलेज वगैरह हैं। तो और गाइस मुझे कल से खाना भी बनाना है, तो प्लीज़ मुझे कोई टिप बताना कि ऐसा मैं क्या बनाऊँ जो बहुत सिंपल हो और आसानी से बन जाए। क्योंकि अगर मैं रोटी सब्ज़ी बनाने गई तब तो बैंड बजने वाली, मैं पता नहीं किस किस कंट्री का नक्शा बनाऊँगी ये मुझे खुद को भी नहीं पता है। ठीक है, तो प्लीज़ टिप देना। और वीडियो तो यार मैं कुछ नहीं बोलूँगी, मैं ऑब्वियसली कुछ नहीं बोलने वाली, क्योंकि मैं जब भी ऐसा कुछ बोलती हूँ मैं नहीं कर पाती, तो मैं ऐसा कुछ नहीं बोलने वाली हूँ। ठीक है, सो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स लास्ट पार्ट मैंने आपको बताया था कि सिचैन ने जो रूम में देखा था वो मास्टर लान को बता रहा था। मास्टर लान कहते हैं चलो हम अभी उनकी क्लास में चलते हैं और उन्हें बता देते हैं कि विंग नेक्स्ट वीक से अपनी क्लासेस स्टार्ट करने वाला है। लान सिचैन कहता है हाँ वो लोग काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। इसके बाद मास्टर लान लैन सिचैन से पूछते हैं कि तुम्हें क्या लगता है वांगी जो विंग से मैरिज करने वाली बात कह रहा था, क्या वो उस बात को लेकर सीरियस है। लैंसिचन कहता है हाँ अंकल, वांग जी बहुत ज़्यादा सीरियस है। मासलान कहते हैं तो ठीक है, फिर मुझे लगता है कि हमें उन क्लान लीडर्स के पास मैरिज का इनविटेशन भेज देना चाहिए जिन्हें दो मैंस के मैरिज से कोई प्रॉब्लम नहीं। ओ माय गॉड, ये बात हमारे मास्टर लान कह रहे हो, गॉड बहुत ज़्यादा अनबिलीवेबल नहीं है ये। लान सिचन कहता है मुझे लगता है कि इस लिस्ट में सारे लोग आते हैं। मास्टर लान पूछते हैं सिचन तुम्हें क्या लगता है विंग उस बिटर सूप को पी पाएगा जो कि उन्हें अपने वेडिंग डे के दिन पीना होगा। सिचैन ये सुनते ही स्माइल करने लगता है और कहता है अंकल मैं इस बात को लेके बहुत ज़्यादा श्योर हूँ कि वांग जी कुछ ऐसा करेगा जिसकी वजह से उसकी ब्राइड को ये बिटर सूप पीना ही नहीं पड़ेगा। ये सुनने के बाद मास्टर लान थोड़े से स्ट्रिक्ट हो जाते हैं और कहते हैं पर इससे पहले ही सिचैन उन्हें दोबारा से कट करता है और कहता है अंकल क्या आप सच में वांग जी का रिएक्शन देखना चाहते हैं जब वो अपनी ब्राइड को
वो बिटर सूप पीते हुए देखे। मास्टर लान कहते हैं सिचैन, पर ये कंपलसरी है। सिचैन कहता है अंकल, ये सिर्फ एक बहुत पुराना ट्रेडिशन है जिसमें वुमेन को सूप पीना होता है, और अगर वो ये सूप पीने के बाद कहती है कि ये सूप बहुत ज़्यादा बिटर है तो इसका मतलब होता है कि उन्हें चाइल्ड बहुत फास्ट होने वाले हैं। पर इनके रिलेशनशिप में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। तो फिर ये सूप पीने का ट्रेडिशन किस तरीके से कंपलसरी हुआ? इसी तरीके से नॉर्मली कुछ दिन बीत जाते हैं। उस दिन जियांग चेंग क्लाउड सिक्स में आ रहा था। उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो थी क्योंकि वो इस दिन का काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहा था। जब से जियांग चेंग को इस दिन के बारे में पता चला था तब से उसे रातों में नींद नहीं आ रही थी। आज वही दिन है जब जियांग चेंग इतने सालों बाद विंग से फेस टू फेस मिलने वाला है। और तो और वो आज हांगवो जुन से भी मिलने वाला है। जियांग चेंग बहुत ज़्यादा ग्लैड था कि उसे अपने बचपन से ही हैबिट है कि वो कभी भी अपनी शॉट को खुद से अलग नहीं करता। फ्रेंड्स, इसका मतलब समझ रहे हो आप लोग? मतलब कि उसे अपनी जान का खतरा है हांगवो जुन से, इसलिए वो अपनी तलवार लेके चला है अपने साथ खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। ओ माय गॉड, ये यार ये जोड़ी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और जो मेरी नेक्स्ट स्टोरी है वो इन्हीं दोनों पे है, जियांग चेंग और वांग जी। यार मतलब ऐसा इन द सेंस ऑफ रोमांस नहीं है, उन दोनों की लड़ाई ही है। और उन दोनों ने पास्ट में ट्रैवल किया है और वो दोनों जाके पास्ट को चेंज करने वाले हैं और विंग को बचाने वाले हैं, लेकिन उन दोनों में बिल्कुल पटती नहीं है। तो वो दोनों किस तरीके से विंग की हेल्प करेंगे बिना लड़े झगड़े? ओके, तो फ़िलहाल तो अपनी करंट की स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं और आगे चलते हैं, क्योंकि उसे इस बात को लेकर बिल्कुल भी डाउट नहीं था कि अगर वो विंग के ज़्यादा क्लोज गया तो वो आइसी माउंटेन उस पर अटैक करने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगा। और जब से उसने सिचैन से उस लॉन्ग लेटर में सारी चीज़ें पढ़ी थी तब से उसे पहले से और भी ज़्यादा गिल्टी फील होने लगा था। और जियांग चेंग को क्लाउड सिक्स के कुछ जूनियर स्टूडेंट से ये पता चला था कि जब भी वो लोग विंग की तरफ देखते हैं तो हांगवो जुन उन लोगों को इस तरीके से घूरता है जैसे वो लोग किसी कोल्ड माउंटेन केव में एंटर हो रहे हों। और यहाँ तक कि हांगवो जुन ने जिनलिंग को भी सिर्फ वीक में एक बार ही विंग से मिलना अलाउ किया था। और वो जब भी विंग से मिलके आता था तो हमेशा जियांग चेंग से यही कंप्लेन करता था कि हांगवो जुन ने उसे कितने जल्दी रूम से बाहर निकाल दिया। जब जूनियर्स के साथ हांगवो जुन का बिहेवियर इस तरीके का है तो जियांग चेंग के साथ पता नहीं क्या ही होगा। पर जियांग चेंग को लगता था कि अगर वो विंग से मिल ही नहीं पाएगा तो वो अपनी मिस्टेक्स को किस तरीके से करेक्ट करेगा और विंग से किस तरीके से माफ़ी मांगेगा। पर एक तरीके से जियांग चेंग को लगता था कि जो भी हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, क्योंकि उसे यही नहीं पता था कि जब वो विंग से फर्स्ट टाइम मिलेगा तो वो किस तरीके का बिहेव करेगा। उसने विंग के साथ बहुत ज़्यादा गलत किया था। और जब पास्ट में विंग 13 साल के बाद लौट के आया था तब वो किसी न किसी तरीके से सबको धीरे धीरे माफ़ करने लगा था। पर उसके बाद उन लोगों ने जो विंग के साथ बिहेव किया था और उसे क्लाउड सिक्स से बाहर निकाल दिया था, क्या विंग कभी भी उसे माफ़ कर पाएगा? ये सारी बातें सोचते सोचते जियांग चेंग लैन सिचैन के रूम के सामने आ जाता है और उसके फेस पे एक छोटी सी स्माइल आ जाती है जब उसे याद आता है कि किस तरह लान क्लान के लीडर ने उससे कहा था कि वो उन्हें सिचैन कह के बुला सकता है। जब से उन सभी लोगों को मैंग्याओ की सच्चाई के बारे में पता चला था तब से सिचैन और जियांग चेंग पहले से क्लोज हो गए थे। उस रूम के आसपास देखते हुए जियांग चेंग को याद आता है कि किस तरह जब वो और विंग यहाँ पर पहली बार आए थे तो विंग कोई ना कोई सीरियस करता रहता था और उसे हमेशा मास्टर लान से पनिशमेंट मिलती रहती थी। वो किस तरह विंग को बार बार वार्न करता था कि विंग किसी मुसीबत में ना पड़े, पर फिर उसके बाद किस तरह वो दोनों एक दूसरे से दूर होने लगे जब उनके आसपास के लोगों की डेथ होने लगी थी। अब जियांग चेंग विंग को अपने फैमिली मेम्बर और सेक्ट के मेंबर की डेथ के लिए ब्लेम नहीं करता। ऐसे तो जियांग चेंग पहले भी विंग को इन सब बातों के लिए ब्लेम नहीं करता था क्योंकि उसे पता था कि इसमें विंग की कोई गलती नहीं है।
पर कहीं ना कहीं उसके हार्ट में एक विश थी कि काश उसके फादर विंग को कभी भी घर लेकर आए ही नहीं होते तो उसके क्लान और उसकी फैमिली के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। पर अब जियांग चैंग को इस बात पर पूरी तरीके से बिलीव हो गया था कि इन सब चीज़ों में विंग का कोई लेना देना नहीं है। अगर विंग उसके घर ना भी आया होता तब भी वो अपनी फैमिली को उनकी डेथ से नहीं बचा पाता। पर फिर वो इन सारे थॉट्स को अपने माइंड से हटाता है और रूम में एंटर होता है जहाँ पर मास्टर लान और लान सेचैन पहले से ही कुछ टॉपिक्स पे बातें कर रहे थे। जब वो लोग जियांग चैंग को देखते हैं तो लान सेचैन जियांग चैंग को अपने बगल की सीट पर बैठने के लिए कहता है। जियांग चैंग वहाँ पर जाकर साइलेंटली बैठ जाता है पर उसका किसी से भी कोई बात करने का मन नहीं था क्योंकि वो अभी भी यही सोच रहा था कि वो किस तरह से विंग और हांगवन जुन को फेस करने वाला है। तभी लान सेचैन बोलता है, फाइनली हम लोग ये मान चुके हैं कि वो दोनों एक कपल हैं और ज़्यादातर सेक्ट हमारी इस बात से एग्री हैं। पर इसके बाद वो जियांग चैंग की तरफ देखता है और पूछता है, क्या जियांग सेक्ट उन दोनों को एज अ मैरिड कपल एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। ये सुनते ही जियांग चैंग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है कि ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। वो सेचैन से पूछता है, आप किस बारे में बात कर रहे हैं, किन की मैरिज होने वाली है और उन्हें मैरिज करने के लिए जियांग सेट के अप्रूवल की क्या ज़रूरत है। लैन सेचैन कहते हैं, वेल मुझे लगता है कि तुम काफ़ी टाइम से अपने ही वर्ल्ड में थे। ये कहने के बाद वो स्वीटली स्माइल करता है और कहता है, मैं विंग और वांगजी की बात कर रहा हूँ। ये सुनने के बाद जियांग चैंग थोड़ी देर के लिए साइलेंट हो जाता है और पूछता है, विंग और वांगजी के मैरिज करने की बात ये कब से स्टार्ट हुई। और ये कहने के बाद वो मास्टर की तरफ देखने लगता है और सोचता है कि सेचैन प्लीज़ इस तरह से स्माइल मत करो। लैन सेचैन कहता है, अगर ये बात पहले से ही कंफर्म नहीं थी तो कुछ दिन पहले वांगजी ने मुझे एक लेटर लिख के दिया जिसमें उसने कहा कि वो एक वीक बाद एंसेस्टर हॉल में विंग से मैरिज करने वाला है। तो मैंने भी वांगजी से कह दिया कि मैं उनकी मैरिज को सिर्फ एक ही कंडीशन में अप्रूव करूँगा, जब वो दोनों लीगली मैरिज करेंगे। वो दोनों रेड रोब्स पहनेंगे और सारे गेस्ट के सामने पूरे ट्रेडिशनल तरीके से वेडिंग करेंगे। ये सुनते ही जियांग चैंग और मास्टर लान दोनों के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। सेचैन कहता है, मुझे लगता है कि शायद जियांग सेट को भी उनकी इस वेडिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जियांग चैंग ये सुनने के बाद कहता है, आप ऐसे पूछ रहे हैं जैसे कि मैं विंग को कुछ भी करने से मना कर सकता हूँ, और ऐसे भी अगर मैंने उनकी वेडिंग को अप्रूव नहीं किया तो जिनलिंग मुझसे दूर चला जाएगा और कभी भी मुझसे बात नहीं करेगा। और सिजुई जियांग सेट के डोर पे होगा और मुझसे क्वेश्चन कर रहा होगा कि मैंने आखिर उसके पेरेंट्स की वेडिंग को मना क्यों कर दिया। और क्लाउड सिक्स के बाकी सारे जूनियर्स भी जियांग सेक्ट में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे होंगे। ये कहने के बाद वो स्माइल करता है और कहता है, मुझे लगता है कि ये सारी सिचुएशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, इसलिए मुझे इस वेडिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनते ही लैन सेचैन लाफ करने लगता है और कहता है, ओ यस तुम सही कह रहे हो, पर एज अ लान क्लास एक्ट लीडर मुझे उन सारे डैमेज के लिए पे करना पड़ेगा, तो इससे अच्छा तो यही होगा कि तुम उनकी मैरिज को अप्रूव कर दो। जियांग चैंग कहता है, हाँ जब तक कि कोई टावर में विंग की सच्चाई सबके सामने नहीं आ गई थी। गैस कोई टावर मतलब जहाँ सबको पता चल गया था कि जो मो शुआंशु है ये मो शुआंशु नहीं है, विंग है। ठीक है, अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो आप लोग समझ जाना। जब कोई टावर में विंग की सच्चाई सबके सामने आ गई थी उससे पहले से ही जिनलिंग, लान सुजई और जिंगई विंग के बहुत ज़्यादा फॉन्ड हो गए थे और उसके बाद से उनकी लॉयल्टी सरप्राइजिंगली उसके हर स्टूडेंट्स में फैल गई और अब वो सारे विंग को लेकर बहुत ही ज़्यादा लॉयल हैं। इससे पहले कि सेचैन और जियांग चैंग दोनों अपने ही वर्ल्ड में खो के बातें करने लगे, मास्टर लान उन्हें इंटरप्ट करते हैं और उन्हें याद दिलाते हैं कि वो यहाँ पर किस वजह से आए थे। मास्टर लान जियांग चैंग से पूछते हैं कि क्या तुम विंग से मिलने के लिए रेडी हो। ये सुनते ही जियांग चैंग कुछ टाइम के लिए साइलेंट हो जाता है। फिर वो कहता है, मैं
विंग के रिएक्शन के लिए उतना ज़्यादा वरीड नहीं हूँ, पर क्या हांगवन जून यहाँ आने से पहले अपनी स्वॉर्ड को अपने रूम में छोड़कर आएंगे? अपने रूम में छोड़कर यहाँ पर मुझसे मिलने आ सकता है। ये सुनते ही लान से चैन बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है और कहता है कि वो जहाँ भी विंग को लेके जाता है वहाँ पर अपनी बेचैन को साथ में लेके जाता है। इसके बाद जांगचेन पूछता है कि क्या जब से विंग यहाँ पर आया है क्या उसने डेमन कल्टीवेशन का यूज़ किया है? सिचेन कहता है नहीं। ये सुनते ही जांगचेन कहता है पर यह उसके लिए अच्छा नहीं है और ना ही उसके आसपास वालों के लिए। पर तभी उसे विंग की आवाज़ सुनाई देती है कि अब ये ज़रूरी नहीं है। ये सुनते ही वो अपने नीज़ को टाइटली पकड़ लेता है। जियांग चैंग स्लोली अपना सर टर्न करता है और विंग की तरफ देखता है। विंग थोड़ा बहुत हेल्दी लग रहा था पर वो अपने पुराने सेल्फ में नहीं था। उसको देख के ऐसा लग रहा था जैसे वो काफ़ी टाइम से बीमार था। उसके बगल में वांगची खड़ा था जो कि उसे अपनी कोल्ड आइसी आइज़ के साथ घूर रहा था। पर जियांग चैंग सबसे ज़्यादा इस बात को देखकर शॉक था कि विंग ने गुसु क्लान के वाइट रोब्स पहने हुए थे और उसके फोरहेड पर हांगवा जून का फोरहेड रिबन था और हांगवा जून के फोरहेड पर विंग का रेड रिबन। तो यार इनने तो एंसेस्टर हॉल में जाने से पहले ही मैरिज कर रखी है, मतलब एक दूसरे का रिबन एक्सचेंज कर लिया है। फ्रेंड्स बस आज इतना ही, क्योंकि मैंने आप लोग को बताया था आज मम्मी और भैया ट्रेन पकड़ने वाले हैं तो उन सब में थोड़ा बिजी जा रहा था दिन। और मैंने आप लोग के यार कमेंट्स का रिप्लाई दिया था, वो सारे कमेंट्स का रिप्लाई देने में ही मुझे 5 घंटे लग गए थे और मेरी जीभ भी जली हुई है तो मेरी वॉइस लड़खड़ा रही है बार बार। आधी वीडियो तक आपको मेरी वॉइस सही सुनाई देगी पर उसके बाद मैंने चाय पी थी और उसमें मेरी जीभ जल गई तो आधी वीडियो में आपको मेरी वॉइस अजीब से सुनाई देगी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।